गरचे हम एहसान के काबिल नहीं हुए, गरचे हम जब अपनी ज़ात को थोड़ा सा देखें, अपने अंदर थोड़ा सा भी झाँकें, क्या फरमाते हैं मासूम पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने आप की मार्फत हासिल कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। कुरान ने कहा सनुरीहिम आयातुना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहते हैं हम अपनी निशानियाँ दिखा रहे हैं लोगों को आफाक में और उनके अपने नफ्सों में। आयात इलाही, आयात इलाही है हमारे नफ्सों के अंदर, और आफाक से मुराद है हमारे नफ्स के बाहर जो कुछ भी है आफाक है, आलम में कायनात में से आलम में कायनात। मैंने बड़ी निशानियाँ रखी हैं, तो कुछ नहीं नजर आता, ऐसे अंधे बेमारिफत हैं, जिधर नजर उठा के देखोगे मेरी कोई निशानी तो मेरा है। माने की निशानियाँ होती किस लिए है? आवाज़ आई आयत मादल्ला अला वजूदे, किसी भी चीज़ की निशानी उसके वजूद को साबित करने के लिए होती है, निशानी उसके वजूद को साबित करने के लिए होती है। मालिक ये तेरी निशानी है, कहा ये मेरी है, कहाँ है? कहा ये सारी, तवज्जो फरमाइए, सारी कायनात आलम सारा भरा हुआ है इन निशानियों से, मुझे पहचानो। किसी भी ज़ात को निशानियों से पहचाना जाता है। अच्छा मालिक हमें इतनी फुर्सत कहाँ है, हम तेरी सारी कायनात में घूमे, सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह ने कहा मेरी ज़मीन में घूमो फिरो, सैर करो, जगह जगह देखो मेरी निशानियाँ। हमने क्या कहा? हमने कहा मालिक हमारे पास इतना टाइम नहीं, तेरी ज़मीन में घूमे जाए, तेरी निशानियाँ देखें। मैंने दफ्तर में बैठना है, मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे हैं, बीवी है, मामलात है मेरे, सौदा सरफ लेके आना है, ये सारे काम, मेरे पास इतना टाइम का कोई बात नहीं है, टाइम। कहा फिर मौला अमीर उदुब से जनाब अली मुर्तज़ा ने आवाज़ दी, मौला साहब की सलावत तो पढ़ी, अपने नफ्स के अंदर दे। अब तो नहीं कह सकते टाइम नहीं, ये तो 24 घंटे हमारे साथ है, ये नहीं हमारा अपना आप है, हमारे साथ क्या, हमारा अपना आप है, ये नफ्स नहीं, हमारा अपना आप, अपना आप। फिर क्या फरमाया मौला अमीर अस्सलाम ने? अतहसबो अय्युहल इंसान अतहसबो अन्नका जिस्मुन सगीर बल फीका आलमुन अकबर। कैसे प्यारे लफ्ज़ है, इंसान क्या तू ये समझता है कि तू एक छोटा सा जिस्म है, बस यही 5 फुट 6 फुट इतना सही है? ना, ऐसा नहीं, बल फीका आलमुन अकबर, बल्कि तेरे अंदर खुदा ने बहुत बड़ा जहान छुपा के रखा। 1400 साल पहले बताया, तेरे अंदर बहुत बड़ा खुदा ने जहान छुपा के रखा है। अब उधर से अल्लाह ने कहा था या मेरी कायनात में घूमो, मुझे पहचानो, तुम पे वाजिब है मुझे पहचानो, तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है कि सबसे पहले मुझे पहचानो, फिर कोई और काम करो। आई आवाज़ मासूम की, अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, सबसे पहला इल्म ही यही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी मारिफत। ठीक है, तो उस अल्लाह की मार्फत के लिए क्या हुआ? कहा मैंने अपनी सारी कायनात को भर दिया अपनी निशानियों से, जहां देखोगे मैं नजर आऊंगा तुम्हें, मेरी हर तस्वीर में मैं मुसव्विर तुम्हें नजर आऊंगा, बशर्ते कि तुम देखने वाले हो। हमने कहा नहीं मौला ये कायनात ठीक है, सारी कायनात में तेरी निशानियां हैं, फिर भी करीब से करीब कोई जहान हमें बता शाह जी। कहा वो तुम्हारा अपना नफ्स, करीब से करीब 24 घंटे। कहा अब
अपने 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 मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। यही जुमला था शायद मौला अमीर ने जो फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने रब को उसने पहचान लिया। लमा साहब ने फरमाया अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। अगर तू अपने नफ्स में डूब गया, तुझे जिंदगी के हदफ और मकसद का पता चल जाएगा। आज तक हमें जिंदगी का मकसद नहीं पता चला। वो जैसा इंसान 50 साल को पहुंच गया, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं क्यों आया दुनिया में, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था, हदफ क्या था, मिशन क्या था, उस हकीम अकबर ने मुझे क्यों पैदा किया था, जिसका हर काम हिकमत से लबरेज होता है, जिसका हर काम हिकमत से लबरेज है। उसने 17,999 मखलूक को जब एक मकसद के लिए पैदा किया, तो कैसे हो सकता है सबसे बड़ी मखलूक को मकसद के लिए पैदा न किया हो। जब उसने 17,999 मखलूक, जो हमारी निस्बत से कोई चीज ही नहीं है, नहीं पलट के जुमला कहो, हमारी निस्बत से उसने चीज क्या होना है, उसकी अगर हम ना हो तो कोई हैसियत ही नहीं है। हमारी वजह से 17,999 मखलूक पैदा की। किस तरह हमारी वजह से? कायनात में हजरत इंसान को एक माहौल फराहम करने के लिए, इंसान को एक माहौल देने के लिए, ये मेरा इंसान, ये मेरा इंसान जिस पे मैं, ये परवरदिगार कैसा तेरा ये इंसान है। एक जुमला कहूँगा, आप लुत्फ लेंगे। कहा ये मेरा इंसान, तुम्हें क्या पता है कैसा है? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। हमने इस इंसान को एक बेहतरीन शक्लो सूरतो सांचे और ढांचे में पैदा किया। अहसन, बेहतरीन, बहुत आला किस्म की। अगर आप पैगाम देना चाहें, यहाँ पैगाम है बहुत बड़ा, इर्तिकाज़ तवज्जो रखें और पैगाम ले लें। हाँ, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। परवरदिगार, अजीब बात है, तूने इंसान की इस अंदाज में तारीफ कर दी। अब मैंने इंसान को एक बेहतरीन सांचे, बेहतरीन ढांचे, बेहतरीन शेप, बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, बेहतरीन सबसे अच्छी। शक्ल और सूरत का भी कोई कमाल होता है? कमाल तो इंसान के किरदार का होता है। किरदार में हमारी क्या कहूँ, फहालियत में क्या चीज आएगी? पहले की तरह अक्ल और इख्तियार। अगर हम इस कायनात में अजीम है, अशरफुल मखलूक है ना, हम अशरफुल मखलूक, लिहाजा कभी कभी हमें अपने गिरेबान को जानना चाहिए। मैं अशरफुल मखलूक, मुझे उस अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, मुझे उसने अक्ल जैसी दौलत से नवाजा है, इख्तियार जैसे सरमाए से मुझे नवाजा है। अक्ल और इख्तियार की बिना पर मैं अशरफ बन गया। खुदा ने कहा अक्ल और इख्तियार बात की बात है, मैंने तुझे जिस सांचे में, जिस शक्ल में, जिस शेप और ढांचे में तुझे खल्क किया है, उसकी भी मिसाल मेरी कायनात में नहीं मिलती। बता ना मुझे, मैंने कौन सी ऐसी बेहतरीन मखलूक पैदा की है? बता मुझे, शरीफ तरीन चीज इंसान की उसका चेहरा है, देख मैंने इसको कैसे ऊपर करके लगाया है। मैंने तुझे जिस सांचे और ढांचे में खल्क किया है, कोई और मखलूक इस सांचे में खल्क नहीं की। अच्छा, यहाँ पर खुदा ने इंसान के कमाल पर फख्र करना दूर की बात है, इंसान की ज़ाहिरी साख्त पर फख्र किया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तक़वीम कहते हैं ढांचे को। मैंने इंसान को बेहतरीन ढांचे में और बेहतरीन सूरत में खल्क किया। देखो ये कैसी तरतीब है मेरी। अल्लाह हमारी इस ज़ाहिरी तरतीब पर भी फख्र कर रहा है। ज़ाहिरी तरतीब पर जो खुदा इस मखलूक की ज़ाहिरी तरतीब पर और साख्त पर और बनावट पर फख्र कर रहा है, उस अल्लाह को हमें अक्ल और शऊर देकर
कितना फख्र होगा, और फिर हमारी तरफ से खुदा की बारगाह में क्या जा रहा है उस पर हमें कितनी शर्मिंदगी। थोड़ा खर्चा नहीं किया है, आप एक चीज बनाते हैं उस पर खर्चा करते हैं, आपको एहसास होता है इस बात का। उसने मुख्तसर कर रहा था, उसने पूरी कायनात में एक तरतीब रखी चैन वाइज, 17,999 मखलूक को खल किया। किस लिए? चिमटियां क्यों खल की, सांप क्यों खल किए, परिंदे क्यों खल किए, शजर हजर जो कुछ भी है, दरिया पानी जमीन आसमान जो कुछ भी इसने खल किया, क्यों खल किया? हजरत इंसान को एक कुदरती माहौल फराहम करना चाहता कि मेरा इंसान जो मेरी खिलकत का हदफ है, जिसको मैं इस सारी मखलूक का बादशाह और सरदार बना के खल कर रहा हूं, अब इसको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। अब एक ऐसी लंबी चैन बनाई, कहा अगर इसमें से अगर आप एक चिमटियों को निकाल देंगे तो ये सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। खबरदार, मैंने इतना खर्चा किया है और चैन वाइज है ये सारा निजाम, कोई चीज निकल नहीं सकती। सांप को निकालेंगे, खबरदार मेरे इंसान के लिए माहौल में थोड़ी सी पॉल्यूशन और आलूदगी पैदा हो जाएगी, कोई सांप को न रखा। आप क्या समझते, हमने कभी खालिक की हिकमत और तदब्बर और कारीगरी पर गौर ही नहीं किया। मासूम फरमाते हैं मारिफतुल जब्बार, पहला इल्म यही है कि अपने खालिक को पहचानो। उसने तुम्हारे साथ कितने एहसानात किए, कितनी नेमतें दी, तुम इंसान के लिए कितना खर्चा किया उसने, जो कुछ कायनात में तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हारे लिए खर्चा किया गया, सब तुम्हारे लिए है। देखें, हम जब अपने घरों में भी किसी जगह पर भी कोई चीज रखते हैं, कोई परिंदा कोई जानवर कोई चीज भी रखते हैं, कोशिश ये होती है उसको उसका माहौल फराहम किया जाए। अगर उसको आप उसका माहौल फराहम करेंगे, फिर माहौल की दो किस्में होती है, कुदरती है, मसनूई है। मसनूई माहौल में ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह सकती, या ज्यादा फलती फूलती नहीं है, या ज्यादा खुशहाल नहीं है, ऐसे ही तो मसनूई होता है। खालिक ने हमें कुदरती माहौल दिया है, नेचुरल माहौल, बेहतरीन किस्म का, बेमिसलो बेमिसाल। क्यों? कहा मैंने इंसान को एक हदफ और मकसद के लिए खल किया है। मेरा इंसान जब अपना हदफ हासिल करे उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई मुश्किल पेश ना हो। इंसान जब अपना हदफ हासिल करना चाहेगा, जिसके लिए मैंने उसको खल किया, वो अलग बात है। फिर मालिक क्यों खल किया, क्या था हदफ तेरा हजरत इंसान से, गरज व गायत क्या थी? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आए लियअरिफून। ये आए तफसीर है। हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए किया, बस दिन रात नमाज़ें पढ़ी, रोजे ही रखते रहे, वेद ही करते रहे, वजीफे ही करते रहे, बस पढ़ते ही रहे, ठीक है? इबादत के लिए पैदा हुए हम। हाँ, इबादत को समझो, इबादत आए लियअरिफून, इबादत का यहाँ पर माना मारिफत है, अरबी में माना याबुदून, आए कहते हैं यानी तफसीर, यारिफून मारिफत के। हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो आरिफाना जिंदगी गुजारे। कैसी आरिफाना, मारिफत वाली। ये मारिफत वाली जिंदगी क्या होती है? कहा मारिफत वाली जिंदगी का हर लम्हा इबादत तस्वर होता है, हर लम्हा हर सानिया। उठना मारिफत वाला इबादत है, बैठना मारिफत वाला इबादत है, खाना मारिफत वाला इबादत है, मारिफत के साथ चल रहे हैं तो इबादत है। कहा मैंने इंसान को मारिफत के लिए पैदा किया ताकि उसकी, कल वाली बात ध्यान में रखिएगा, ताकि उसकी जिंदगी में एक लम्हा भी इबादत से खाली ना हो। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और तुम्हें ऐसा माहौल हम देंगे कि तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा भी इबादत से खाली नहीं होगा। याबुदून, आवाज आई यारिफून। अच्छा, मारिफत चाहिए, मारिफत के लिए इंसान को फिक्र की जरूरत है, इस शऊर को बुरूए कार लाने की जरूरत पड़ती है। ये
खुदा ने अजीम तरीन नेमत दी है। पहले भी कहा था, अगर आपकी और मेरी अक्ल, मारिफत, शऊर बेदार हो जाए, गोया हम बेदार हो गए। उसने भी अर्ज किया था, अमीर कायनात ने फरमाया, सोए हुए हैं सारे इंसान सोए हुए हैं। बोला कब जागेंगे? फरमाते जब आंखें बंद होंगी तो असल में खुल जाएगी, असल में खुल जाएगी। तो मेरे इमाम क्या कहना चाहते हो? फरमाया मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक दुनिया में हो जाग जाओ, किसी स्टेप पे जाग जाओ, किसी लम्हे जाग जाओ, इसी नींद की आलम में कहीं तुम्हें मौत ना आ जाए। अगर आ गई तो तबाही और बर्बादी और हलाकत और नाबूदी के सिवा कुछ नहीं होगा। जागो, मासूमीन हमें जगाने के लिए आए कि इंसान जागे। बस जब जागेंगे बहरहाल पता चल जाएगा, जिंदगी की रूटीन बदल जाएगी, उठने का अंदाज बदल जाएगा, बैठने का, खाने पीने का, कमाने का, बच्चों से मोहब्बत का अंदाज बदल जाएगा जब जागेंगे, बीवी से अंदाजे उल्फत बदल जाएगा जब जागेंगे। बस ये सारे अंदाज बदल जाएंगे। अभी तक नहीं बदले, क्या मतलब है? यानी हम सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए? इन्हीं को सारा कुछ समझना। माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, मजदूरी है, काम है, गाड़ी है, बंगला है, पेट है, रोटी, यही सारा कुछ है। इसी को समझ रहे हैं, लिहाजा सोए हुए हैं। जब इसको ये समझेंगे कि अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया था, कायनात में एक निज़ाम और डिसिप्लिन और एक चैन बनाई थी, और ये हमें मकसद हासिल करने के लिए खाना जरूरी था, लिहाजा खा रहे हैं। खाने के लिए पैदा नहीं हुए, जिंदगी को बाकी रखने के लिए खाना था। एक मिशन था जिसके लिए भेजे गए, उस मिशन के लिए हमें जिंदा रहना जरूरी था, लिहाजा हमें खाना भी है। अगर मिशन, मकसद और वो गोल, वो टारगेट जिसके लिए आप और मैं खल्क में वो ज़हन में होगा, फिर सब में रूटीन बदली हुई नजर आएगी। बच्चों को देखेंगे, क्यों नहीं, तरबियत करेंगे बच्चों की, बहुत अच्छी तरबियत करेंगे, लेकिन किसके लिए? हदफ के लिए। खुदा ने मुझे पैदा किया, जिसमें ये भी शामिल है अपने बच्चों की तूने सही तरबियत कर, शामिल है नहीं है? वालिदैन के उन्वान से एक बात ज़हन में ऐसे ही आ रही है, मैं उसको जल्दी जल्दी याद करूँ। फरमाया वालिदैन की जो अव्वलीन जिम्मेदारियां हैं, याद रखिए, जिनमें आपको और मुझे, खुदा न करे ऐसा हो, कहा गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, गुंजाइश नहीं दी जाएगी। कुछ चंद काम ऐसे हैं आपको वो खालिक नहीं बख्शेगा। क्यों? वो तो करीम है, वो तो मेहरबान है, वो तो बेइंतहा करीम है। कहा करीम तो है, बख्शेगा इसलिए नहीं कि उसके करम का तकाजा है तुम्हें ना बख्शे। कैसे? तुमने उसकी मखलूक के साथ जुल्म कर दिया। अब जैसे तुम उसको प्यारे हो, ऐसे वो भी तो उसको प्यारे हैं। तुम्हारे बच्चे मसलन, और तुम हक नहीं रखते। अगर तुम अल्लाह की मखलूक अपने आप को समझते हो, तो तुम्हारी औलाद भी उसी अल्लाह की मखलूक है। तुमने अगर औलाद के हक में जुल्म किया है तो तुम्हें कैसे बख्शेगा? हाँ, बख्श देता अगर यही कोताही तुम अल्लाह के हक में करते। तो बादशाह, जैसे तुम अपनी अहमियत के प्रोटोकॉल के कायल हो, ठीक है, कि मुझे अहमियत होनी चाहिए, ऐसे तुम्हारा बेटा भी अहमियत का कायल है, वो भी खुदा की मखलूक है। खुदा जब तुम्हें देख रहा है जिस नजर से, उसी नजर से तुम्हारे बेटे हैं, उसके तो वैसे ही मखलूक है जिस तरह तुम उसकी मखलूक हो। अर्ज कर रहा था, कुछ काम आपको और मुझे बख्शे नहीं जाए सकती होगी। क्या है? मसलन वालिदैन होने के नाते से 3 या 4 काम सुन ली। एक, अपनी औलाद का अच्छा नाम रखना। अगर अच्छा नहीं रखा, ये हालांकि कितना आसान काम, लेकिन बहुत अहमियत है। हमने शायद कभी बताया ही नहीं गया, कभी फिर बात करेंगे। याद दिलाना नामों की तरतीब क्या होनी चाहिए। पहले नंबर के कौन से नाम है, दूसरे नंबर के कौन से नाम है, तीसरे नंबर पे कौन से नाम आते हैं, ये नामों की अलग बात। नाम अच्छे रखो। अच्छा, और क्या करना है? तालीम अच्छी दिलवाओ अपनी औलाद को, ठीक है।
तालीम से ज्यादा तरबियत की तरफ ख्याल रखना, ये दो चीजें जुदा हैं, तालीम तरबियत। चौथी चीज क्या है? रिज़्क़े हलाल खिलाना अपने बच्चों को। खबरदार मेरी मखलूक को हराम न खिलाना। सिर्फ आपके बच्चे नहीं है, ये मेरी मखलूक है, ये खबरदार। आप हमेशा सिर्फ इस एंगल से देखते हो, तुम्हारे बच्चे मेरे कुछ नहीं है, मेरी मखलूक है, जैसे तुम मेरी मखलूक हो। लिहाजा मेरी मखलूक के हक में ये 4 काम तुमने अपनी औलाद जो कि मेरी मखलूक है संजीदगी से करनी। नाम अच्छे रखने, तालीम अच्छी, तरबियत अच्छी, लुकमा रेज़ हलाल, रेज़ हलाल। क्यों? ये बुनियाद है सारी चीजों की। पहली बात, रिज़्क़ हलाल नहीं होगा, अगर एक लुकमा हराम खाएंगे 40 दिन कोई इबादत उनकी कबूल नहीं होगी। एक लुकमे की इतनी तासीर है, तो फिर जो हम दिन रात खिला रहे हैं अपने बच्चों को, जहां से मिलता है, जैसा मिलता है, तो ये क्या होगा का अंदाजा खुद लगा लो क्या होगा। बता दें, एक लुकमा अगर हराम खिलाओगे तो 40 दिन उसकी कोई नेकी, कोई बंदगी, कोई इबादत अल्लाह ने कहा हमारी बारगाह तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही बेचारा जानते कर रहा है, थक रहा है, मेहनत अल्लाह। असल रिज़्क़ की बहुत ज्यादा अहमियत है। अच्छी तालीम करवाओ, अच्छी तरबियत करो अपनी औलाद। गुलाम कैसे तरबियत करे अपनी औलाद की? मुश्किल तरीन काम आपके और मेरे लिए जो है मुश्किल तरीन में क्या, सबसे मुश्किल वो यही है अपने बच्चों की सही तरबियत। आपके और मेरे वाजिबात बहुत ज्यादा, ड्यूटी बहुत है, फराइज़ बहुत है। फिर अर्ज़ करूं उनमें से सबसे मुश्किल जो ड्यूटी है वो औलाद की सही तरबियत। बिल्कुल सबसे ज्यादा मुश्किल, पहले नंबर मुश्किल तरीन फरीज़ा हजरत इंसान का अपनी औलाद की तरबियत। क्यों औलाद? कहा तुम कभी तरबियत नहीं कर सकते अपनी औलाद की जब तक अपनी तरबियत पहले नहीं करोगे। बच्चे अमली तरबियत चाहते हैं। लेक्चर हम आपको दे सकते हैं, बच्चे लेक्चर नहीं सुनते। बच्चों को एक आइडियल चाहिए होता है, एक नमूना चाहिए होता है, बच्चों को प्रैक्टिकल चाहिए होता है, एक मॉडल चाहिए होता है। बच्चों को तुमने एक प्रैक्टिकल, एक आइडियल और एक मॉडल चीज देनी है। कैसे दोगे? कहा खुद बनोगे, औलाद के सामने खुद मॉडल बनोगे, औलाद तुम्हें देखेगी और क्या है तुम्हें फॉलो करेगी और तुम्हें अप्लाई करेगी अपने। ये काम करना है परवरदिगार। बस बात क्या होगी, नतीजा क्या निकल गया? अपने आप को सही तरबियत, अपने आप। किसको? अपने आप। बस बच्चे तरबियत हो जाएंगे, बेटियां तरबियत हो जाएंगी। ये ध्यान में रखो, ये बेटे और बेटियां आपके और मेरे पास अमानत ही है, अमानत है। और अमानत में खियानत करने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। फरमाया वादा करके पूरा न करे मोमिन नहीं हो सकता। अमानत उसको दी जाए, अगर उसमें खियानत कर जाए मोमिन नहीं हो सकता। चंद बातें जहाँ पर मोमिन नहीं हो सकता उनमें से ये बातें और भी हैं, हम उधर नहीं जाते। झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं हो सकता, मतलब शराब पीने वाला, ज़ना करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। तो उनमें से ये भी है, वो मोमिन नहीं हो सकता जो खियानत करे, खियानतकार हो। बस अमीन बनना है। औलाद अल्लाह की अमानत है। इस अमानत में अगर खयानत करेंगे तो खुदा हमें नहीं बख्शेगा शायद, इसलिए कि यहाँ बंदों का मामला है, उसकी मखलूक का मामला है। हाँ, फकत और फकत अपना बेटा समझ रहे हैं, बस इतनी सी मालूम नजर है आपकी, खुदा का भी कुछ लगता हो। ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी नहीं है। हम धोखा खा गए, मेरा बेटा अल्लाह जानता है, मेरा बेटा नहीं है, अल्लाह की अमानत है मेरे पास।
अब उस अल्लाह मुझे ये दीद रखनी चाहिए, ये एंगल, ये जाविया रखना चाहिए, ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास। अल्लाह ने मुझे सफेद कागज की शक्ल में ये अमानत दी, कहा जो मर्जी है इस पे तारीफ कर लो। लेकिन काश मैं तारीर कर सकूं, अगर मैं अपनी तरबियत करूंगा तो फिर वो तारीर करूंगा जो बच्चे की तरबियत कर रहा है। लिहाजा अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। जिस मकसद के लिए खुदा अमानतें देता है हमें उसी मकसद में उन अमानतों को खर्च करना है। इधर उधर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आप और मैं गुनाहगार है, गुनाह करने का हक नहीं रखते। कल की गुफ्तगू, इंसान को मासूम होना चाहिए, इंसान मासूम रह सकता है, लोग मासूम रहे हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल बात है। उसके लिए बड़े पापड़ फेरने पड़ते हैं, बड़ी रियाजतें, बड़े सफ़र, बड़े जान जोखों में डालनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शायद इतना हम नहीं कर सकते, हम इतनी शदीद मेहनत नहीं कर सकते कि हम अपने आप को ठीक है ना करें। कम अज़ कम इतना तो सोचें, आपके पास हुकूक के दो जहान हैं, हुकूक के दो जहान बड़े, एक बंदों के हुकूक, एक अल्लाह के हुकूक। सलवात पढ़